बिहार में 20 अगस्त 2024 से भूमि सर्वे हो रहा है। जमीन मालिकों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आए दिन नियमों में बदलाव भी कर रहा है। ये सारा काम इसलिए हो रहा है ताकि भूमि विवाद समाप्त हो सके। आप देखिए, कोर्ट में जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं सब भूमि सर्वे से आखिर लास्टली वो जो अधिकतर केसेस भूमि सर्वे से शुरू होते हैं, लेकिन काम करने में कई जिले फिसड्डी हैं। पटना की हालत सबसे ज्यादा खराब है। देखिए, अक्टूबर महीने में अंचलाधिकारी एवं डीसीएलआर के कामों पर पैनी नजर रखते हुए रैंकिंग की व्यवस्था की गई थी। ये रैंकिंग सुपरविजन ऑफ म्यूटेशन, सुपरविजन ऑफ परिमार्जन प्लस अभियान बसेरे दो आधार सीडिंग स्टेटस, इसके साथ एडीएम कोड, डीएसएलआर कोड, डीएम कोड के आधार पर की जा रही है। इसमें कुछ जिलों में अच्छे काम हो रहे हैं, जबकि कई जगहों की स्थिति ठीक नहीं है। अक्टूबर में पटना अंतिम पैदान पर यानी कि 38वें नंबर पर था, तो नवंबर पर भी 38वें पर ही है। अभी तक कोई सुधार जो नहीं है, नवंबर तक भी वहीं पे था। दिसंबर का अभी जो है रिजल्ट नहीं निकल कर आया है। इस महीने की रैंकिंग की अगर बात करें तो शेखपुरा में 64.69 अंक के साथ पहले स्थान पर। अक्टूबर में पहले स्थान पर बांका था, जो इस नवंबर में 64.35 अंक के साथ दूसरे स्थान पर आ गया। पिछले महीने शेखपुरा दूसरे स्थान पे था। जहानाबाद अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने में 39.82 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा प्रगति देखने के लिए जिलों की रैंकिंग की शुरुआत की है। इसके साथ ही टॉप 10 जिलों की बात अगर की जाए तो शेखपुरा, बांका और जहानाबाद के बाद चौथे स्थान पर सिवान, 5वें पर वैशाली, 6ठे पर सुपौल, 7वें पर पूर्णिया, 8वें पर समस्तीपुर और 9वें पर किशनगंज और 10वें नंबर पर मुंगेर है। रैंकिंग के अनुसार सिवान को 55.41, वैशाली को 53.28, सुपौल को 52.46, पूर्णिया को 51.99 और औरंगा को 51.6, समस्तीपुर को 50.9 और किशनगंज को 39.47 अंक मिले हैं। हालांकि कुछ जिले इसमें ऐसे भी हैं जहां पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने सुधार करने की कोशिश की गई थी। इनमें अरवल पिछले महीने में 33वें स्थान पर था, जो नवंबर में 17वें स्थान पर आ गया। गोपालगंज में अक्टूबर में 24वें नवंबर पर था, जो इस बार नवंबर में ये जिला 13वें स्थान पर आ गया। अब देखिए किस तरीके से जो है बदलाव भी हो रहे हैं। अब वो 5 जिले की बात करेंगे जिनकी हालत ठीक नहीं है। सबसे खराब स्थिति वाले जिले में अगर टॉप 5 की बात करें तो पटना के अलावा लखीसराय, नवादा, पूर्वी चंपारण और शिवहर शामिल है। इस जिलों में पिछली बार और इस बार में 1-2 अंक का ही अंतर है। पूर्वी चंपारण की स्थिति तो और ज्यादा खराब हो गई। ये जिला पिछले महीने 29वें नंबर पर था, जो इस बार 35वें नंबर पर है। रैंकिंग में 32.86 अंक के साथ पटना 38वें स्थान पर है। 34.42 अंक लाकर लखीसराय 37वें और 36.40 अंक के साथ नवादा 36वें, वहीं 39.42 अंक लाकर पूर्वी चंपारण 35वें और 40.2 अंक लाकर शिवहर 34वें स्थान पर है। भूमि सुधार जो है, भूमि जमीन सर्वे का काम 20 अगस्त से शुरू किया गया था और इसलिए शुरू किया गया था ताकि जमीन सर्वे को लेकर काम जो है निपटारा और लोगों में जो विवाद होता है वो विवाद कम हो। लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि जो विवाद पहले नहीं होता था वो विवाद अब हो रहा है। भाई भाई में विवाद हो रहा है और भाई भाई में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो ये भूमि सर्वे लाने से ना तो जो है विवाद का निपटारा हो रहा है और ना ही लोगों की परेशानी हो रही है। फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार की इस भूमि सर्वे का क्या फायदा, जब लोगों को निपटारा ही नहीं हो रहा है और लोग को सर्वे से फायदा ही नहीं पहुंच रहा है। और तो और अगर पटना की बात की जाए तो पटना सबसे फिसड्डी निकल गई है भूमि सर्वे में। ये क्या साबित करता है? सीएम नीतीश भूमि सर्वे का जो है ये लाए थे। जिस तरीके से आप देखिए भूमि सर्वे पे काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। अभी नीतीश कैबिनेट की कल एक बैठक, उसके पहले अगर बात करें 3 दिसंबर को बैठक, इसमें जमीन सर्वे को लेकर एक बड़ा फैसला आया था और ये भी था कि जमीन सर्वे फिर से शुरू होगा और काफी आसान तरीके से शुरू होगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब एक जो खबर निकल कर आई है उसमें क्या साबित हो रहा है कि पटना और काफी जगह फिसड्डी है। तो अब लोगों को जमीन सर्वे से दिक्कत आ रही है। क्या फायदा से जमीन सर्वे का? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।